अलमाटी अभी भी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बट हमें 3 से ज़्यादा लगने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि बीच बीच में उन्होंने बोला था कि आप हर 50-60-100 किलोमीटर पे रोक के एक बार चेक कर लेना कूलेंट कितना बचा और फिर उसको रिफिल करते रहना। और बाकी यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया। तो अभी तक टेम्परेचर पिछले 50-55 किलोमीटर आ चुके हैं, उसमें तो इतना ऊपर गया नहीं है, मतलब अभी लगभग 50% पे ही है। अगर जैसे ही ये 60-65 के ऊपर जाता है ना, मैं उसी टाइम पे कर लूँगा। बाकी डीएफ देख रहा तो अभी 68% डीएफ बचा हुआ है। बाकी स्पीड मेंटेन में अभी 70-75 इसी के नीचे नीचे रख रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो यही है भाई अपडेट, बस पहुँचे फटाफट। और बाकी जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने पता कर लिया अलमाटी में रेडिएटर जो स्पेशलिस्ट है, तो कल सुबह बोल रहे हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए था कि वेल्डिंग वाला कोई किसी को बता पाऊँ मैं कि इसकी वेल्डिंग भी हो जाएगी अगर रेडिएटर में एक्चुअल में होल है तो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, मतलब उन्होंने मेरे को भेजी वॉइस नोट पूरी इंग्लिश में। तो उन्होंने ये बोला कि आप आ जाओ, हम रेडिएटर खोल के चेक कर लेंगे, उसके अंदर प्रेशर डाल के हम देखेंगे कहीं से लीकेज अगर होगी तो हम उसकी वेल्डिंग कर देंगे, वेल्डिंग करके हम वापस से फिक्स कर देंगे और फिर से देखेंगे प्रेशर मार के कि एक्चुअल में है कि नहीं है लीकेज। वो नहीं हुआ तो फिर या तो इसकी हीटिंग कॉइल या फिर कूलिंग कॉइल में कुछ इशू हो सकता है। मुझे लग रहा है कि वो जो आवाज़ आई थी ना खटर बटर, वो किसी कॉइल की ही थी। मतलब मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा, रेडिएटर मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि रेडिएटर में अगर होल होता है ना तो बहुत ही स्पीड से निकलता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देर चल जा रहा है, 2-3-4 मिनट। तो चलो भाई देखते हैं। अब सारी चीज़ आप लोगों को बताई दी। अभी बाकी एयरबीएनबी वगैरह बुक कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अलमाटी की सिर्फ फ्लाइट ही सस्ती है इंडिया से, वैसे बहुत महंगे होटल्स हैं। नॉर्मल होटल भी 5-6 हज़ार से कम का डिसेंट रूम बता रहा हूँ मिल नहीं रहा। फिर हम एयरबीएनबी वगैरह देख रहे थे तो एक एयरबीएनबी में हमने अभी बुक किया एक अपार्टमेंट, तो वो 2 रूम सेट है। हमने कहा चल एक अपार्टमेंट ही ले, मतलब 2 अलग अलग अपार्टमेंट है बट उसकी बुकिंग साथ में ही हो गई है। छोटे छोटे अपार्टमेंट है बहुत सारे, तो वो हम लोगों को पड़ा है 73,000 फॉर 2 नाइट्स, अपना कज़ाक करेंसी, इंडियन करेंसी नहीं, ठीक है। तो वो इंडियन रुपीज़ में हो गया पर नाइट लगभग 2800 रुपये के हिसाब से पड़ गया एक अपार्टमेंट, ठीक है। एक डबल बेड दे रखा है उसमें, तो ठीक ही है। मतलब वैसे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बट कज़ाकिस्तान या फिर अलमाटी के हिसाब से ठीक है। लगभग 201 किलोमीटर बचा है, 80-85 किलोमीटर हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं एक बार स्टॉप लेके एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना इसमें बचा हुआ है हमारे पास कूलेंट, एंटी फ्रीज जो है, और उसके अलावा 5 मिनट के लिए खड़ी भी कर लेते हैं थोड़ा कूल डाउन होने के लिए। वी शुड स्टॉप ओवर हियर, इट्स अ गुड प्लेस राइट। ओके, राइट हैंड साइड पूरा ग्राउंड है, यहीं पे खड़ी छोड़ देंगे कि हमें भी उतरना है एक बार के लिए। चलो जी देखें एक बार क्या अपडेट है गाड़ी का, उसको कर देते हैं बंद। वैसे तो अभी है ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रही है, बट फिर भी बंद करके छोड़ते हैं इसको। भाई बाहर तो हवा चल रही है बढ़िया। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा लीक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने देखा था इट वाज टिल हियर राइट व्हेन ही फ्यूल्ड अप, तो यहाँ तक था ये, बट अब थोड़ा सा नीचे गया है। तो अब इन्होंने ना हल्का लूज बंद किया है, सी या इट्स नॉट दैट मच हॉट राइट नाउ, तो ठीक है। चलो एटलीस्ट थोड़ा ठीक काम कर रहा है। मैंने बोला था पूरा ऊपर तक मत भरना, थोड़ा रहने ही देना। देख रहे हो गरम गरम हवा फेंक रहा है, और इसको थोड़ा ठंडा भी होने देते हैं गाड़ी को। चलो ठीक है, ठीक ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। लेट मी जस्ट फ्यूल इट अप टिल हियर। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इज इट फाइन? Not much, right? Yeah, that's fine, I think. गाड़ी भी टेढ़ी खड़ी हुई है ना थोड़ी, तो यहाँ दिख रहा है मेरे को लेवल, इधर नहीं दिख रहा है, बट ठीक है इतना। अरे सॉरी, उन्होंने बोला था कि बहुत टाइटली मत बंद करना, इसको हल्का सा लूज छोड़ना ताकि गैस जो उठती है ना वो हल्की हल्की निकलती रहे। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा और कर देता हूँ। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए गए थे बाहर, आपने देखा भाई क्या हालत हो गई है। भयंकर भाई भयंकर ठंड है, सीरियसली फील्स लाइक ना इस टाइम पे 10 डिग्री नीचे ही मान लो, और जाम हो गया भाई। इतनी ठंड मैंने कभी नहीं फील करी भाई। मैं रशिया में भी आया हूँ पहले, ठीक है, 2023 में आया था मैं, नवंबर एंड में आया था, मुझे आज तक डेट याद है। 20 नवंबर को मैं आया था, 29 नवंबर को वापस दिल्ली गया था, क्योंकि 30 तक का मेरा वीज़ा था। बट इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी भाई, अनबेरेबल भाई अनबेरेबल। इसको ये सहन शक्ति के पार है ये मान लो। बट अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं 5 मिनट, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। और जितनी मेरे को उम्मीद थी कि कूलेंट कम जाएगा, उससे तो चलो बहुत ठीक है। मुझे लगा था सूख ना गया हो कहीं, बट ठीक है चलो।
लगभग 450 किलोमीटर के आसपास हम लोग आए हैं। अभी भाई कैमरा क्वालिटी देख रहे हो कितना डिफरेंस है भाई। अभी मैं 14 Pro Max से शूट कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा गिरा दी है भाई, देख रहे हो। और अभी तक जितनी फुटेज आपने देखी वो सारी 16 Pro Max की है। देखो कितना डिफरेंस है। बाकी अभी तक हम लोग कितना आ गए, 28 किलोमीटर रह गया, तो लगभग 450 किलोमीटर आ गए। कोई भी टोल नहीं पड़ा। अब यहाँ देखते हैं भाई कितना। मैं वो चीज़ सोच ही रहा था, ऐसे कैसे कोई टोल नहीं आया। I think we have to take a receipt from this. Can you just push that button, the green one? पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ। अच्छा 460 कजाक करेंसी लिखी हुई है यहाँ पे। Okay, yeah, it's open. Okay, this is the amount we have to pay, and after that we will get the change and we have to exit. 460. How much yuan? I don't know, man. Let's do it later. 460 only. I think we have to 35 yuan or something. 35 yuan, right? Yeah, I think so. True. 460. 460, yeah. 460. Yeah. It's like 10 yuan, maybe $1, $2. Oh, Yeah. okay. So 460 is like in Indian rupees we have to divide it by 60. So 460 to 646. Okay. Yeah, it is. I think maybe 40 rupees only. Yeah. It's too cheap, Yeah. right? बहुत सस्ता था भाई टोल, बट एक्सप्रेस वे अच्छा था। अब सोचो कितना कंपैरिजन है भाई। चाइना में हम थे कितने एक्सपेंसिव टोल से, और कजाकिस्तान एंटर करते कितने ज्यादा चीप हो गए हैं। अब रशिया का देखते हैं कैसा है। पता नहीं ये वाला एंट्री वाला है कि मतलब जो एंट्री लिया अभी हमने इस वाला हमने पे किया है, ये जितना हम चल के आए थे उसका था, वो नहीं पता, क्योंकि यहीं पर ही पे कर दिया है। अब कजाकिस्तान के टोल का क्या सिस्टम है वो आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा, जब हम लोग अलमाटी या फिर अस्ताना से आगे निकलेंगे, जब पूरा प्रॉपर एक्सप्रेस वे आएगा रशिया तक का, तब एक्चुअली पता चलेगा टोल कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है। वेलकम टू अलमाटी। अलमाटी शहर में आपका स्वागत है, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। अभी क्वालिटी थोड़ी कैमरा की खराब आ रही होगी, उसके पीछे रीजन ये है कि iPhone 14 Pro Max से शूट हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कितनी जल्दी इसकी क्वालिटी गिरा दी है भाई। बहुत ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस है भाई, सीरियसली। बाकी पहुंच गए हैं भाई, रात के बज रहे हैं देख लो 2, ठीक है। और फिलहाल अभी यहाँ से 3.7 किलोमीटर दूर है जो हमारा एयरबीएनबी है, जो या फिर जो हमारा अपार्टमेंट आप कह सकते हो। 12 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। इस टाइम तो कुछ खाना मिलेगा नहीं, तो ठीक है चल के देखते हैं। मैगी मूगी जो खाना वो खा लेंगे। और अभी पीछे से मेरे को मैसेज ही आ रहा है प्रॉपर्टी से कि आप कहाँ रह गए। मैंने 40 मिनट्स बोला था, मुझे 50 मिनट्स हो चुके हैं, बट ठीक है चलो पहुँच जाएंगे। बहुत भयंकर नींद आ रही है सीरियसली। जाके मैं सीधा पढ़ के सोने वाला हूँ। आज कुछ एडिटिंग कुछ भी नहीं करूँगा मैं, नथिंग। क्योंकि भाई कल ना सिर्फ मैं 3 घंटे सोया हूँ, तो मेरे को नींद कंप्लीट करना है। सुबह जल्दी उठनी है, और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे लेके जानी है गाड़ी वर्कशॉप पे। फिर वहाँ पर देखना है, टैकल करना सब कुछ, कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब सोचने की वजह से भाई मतलब अलमाटी ने मतलब काफ़ी अलग शहर लगा मेरे को सीरियसली। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था अलमाटी से। अब मैं देखो, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, अभी ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा अलमाटी शहर कैसा है, बट मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आई थिंक दिस इज अ सुपरमार्केट, राइट? Yeah. वी शुड स्टॉप। But we're so I should take a close U-turn. to the Airbnb place. But we don't have water, right? We want some water. I think I should stop then. Or should we go on that lane? No, don't mess. We go to that place directly. हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि सुपरमार्केट पर रुकने वाला था क्योंकि पानी लेना था, बट अब एयरबीएनबी पे तो मिल ही जाएगा हमें पानी वहाँ पर। तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अलमाटी शहर ऐसा होगा। मैं जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल देखेंगे घूमेंगे कैसा है कैसा नहीं है, बट ये थोड़ी बहुत वाइब ना मेरे को कंबोडिया जैसी या फिर श्रीलंका जैसी उस टाइप के थोड़े शहरों की तरह मेरे को वाइब दे रहा है अलमाटी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत सारी डेवलप्ड सिटी लग रही है। सामने देख सकते हो भाई, बहुत ही नॉर्मल सिटी है। देखो ऐसा लग नहीं रहा, एकदम कंबोडिया वाली वाइब आ रही है मेरे को। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कैसे, जैसे मान लो अपना गोवा तो नहीं बोलूँगा, पता नहीं इंडिया में तो नहीं, बट बाहर के कंबोडिया या फिर श्रीलंका जैसे हमारे तक वहाँ की सड़कें याद दिला रही है मुझे सड़कें। तो कुछ ऐसा सा अपार्टमेंट है भाई। आ गया हूँ मैं, एंट्री यहाँ पर ले लिया, चेक इन कर लिया। एंट्री लेते ही लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम है, अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है। सामने मिरर दे रखा है, बाल सारे उथल पुथल हो रखे हैं क्योंकि पूरे रास्ते टोपी लगा के आए बढ़िया। इधर जकूजी है, इधर वॉशिंग मशीन है,
और ये गर्म वाटर, हाँ ये देखा हॉट वाटर की पाइप है ये, जो यूजुअली रशिया में देखने को मिलती है। इसके अंदर गर्म पानी बह रहा है और सिर्फ ये इस वजह से ताकि ये थोड़ा गर्म रहे अंदर पूरा ना। इधर पॉट दे रखा है, नीट एंड क्लीन है काफ़ी ज़्यादा, एकदम नीट एंड क्लीन। नीचे पूरी वुडन की टाइल है देख लो। और इधर ये अपना सारा का सारा MC वाला सिस्टम है। ये फ़ोन दे रखा है, बाहर से घंटी आती पूछ लो कौन है। एयर फ्रेशनर वगैरह लगा रखा है। इधर आ जाता है भाई अपना बेडरूम। इधर एक सोफ़ा दे रखा है, इधर एक डबल बेड है जो कि नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटी टेबल, एक बड़ी टेबल। बाहर का व्यू, नज़ारे कहाँ के हैं यहाँ पे, ये रहा भाई। तो नज़ारे तो भाई देखो ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक ही है, ओके हैं। सुबह देखने को मिलेंगे आपको ठीक से। बढ़िया अंदर गर्मा गर्म हो रखा है रूम। इधर 3-4 टॉवल दे रखी हैं छोटी छोटी। एक्सटेंशन दे रखा है, ये एक्सटेंशन का बड़ा ना स्यापा है यहाँ पे, अंदर एकदम घुस के लगता है। तो ये देखना पड़ेगा कल मेरे को इसका। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है दूसरा वाला, ठीक है। और साथ ही साथ जिस चीज़ की मुझे खुशी है वो है भाई ये जगह। हा हैप्पी प्लेस। हम मुझे रूम में बैठ के खड़े होकर नहीं बनाने की ज़रूरत, यहाँ पर बना सकता हूँ। बट यहाँ पर कुछ होने का फ़ायदा भी नहीं है भाई। रीज़न उसका ये है कि अलमाटी में आपको ना करते हुए 8 से 10 इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर अंदर सारा सामान भरा पड़ा है, ठीक है। सामान तो बहुत दे रखा है यार, क्या बात है। हाँ सारी यूटेंसिल्स भी हैं, बट हमें ऐसा नीड नहीं है। हम अपना इंडक्शन में बना लेंगे या इसको यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी है। तो ये था भाई रूम। इसका प्राइस की बात करूँ तो इसके लिए हम लोगों ने पे किया पर नाइट 3000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट नहीं मिल रहा था, ऑप्शन नहीं है भाई अलमाटी। मुझे उम्मीद नहीं थी, इन्होंने मुझे पहले बोला था कि महंगा है बहुत, बट मैंने बोला था नहीं हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। सो कल चलेंगे भाई गाड़ी ठीक कराने। सबसे पहला टास्क यही है, उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट खाना आएंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे अलमाटी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहने वाला हूँ अलमाटी में, देखते हैं। अभी मैंने 2 नाइट्स के लिए बुक किया है उन लोगों का सामने वाली बिल्डिंग में। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।